Hi everyone, this is Meenu Gudwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 14.1 कर रहे थे हम और 14 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 15 से. ये डायग्राम है सम नंबर 15 की. तो फर्स्ट पार्ट है AD 3.6. AD दिस इज 3.6, AB 9. ये पूरी जो लेंथ है ये वाली, दिस इज 9. AE 2.4. फाइंड EC. तो ये फाइंड करनी है आपने. लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी थ्योरम लगाते हैं हम डायरेक्ट. ठीक है, तो बाय बीपीटी थ्योरम यहाँ से प्रूफ शुरू करो. बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या है इसमें? AD ओवर AB, ये छोटी वाली साइड और बड़ी वाली साइड. AD ओवर AB इज इक्वल टू AE ओवर AC होगी. ठीक है, AD 3.6 है, AB है अपनी 9, AE है 2.4. तो AC फाइंड कर लेते हैं हम. AC आ जाएगी बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 9 मल्टीप्लाई 2.4 ओवर 3.6. 12 टू ज़ा 4, 12 थ्री ज़ा 36. डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा. ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर. AC 6 आ गई ना. AE इज 2.4, तो EC निकाल सकते हैं हम. EC आ जाएगी AC माइनस AE, that is 6 minus 2.4, it will be 3.6 सेंटीमीटर. ठीक है, EC आ गई. सेकेंड पार्ट है इफ AD ओवर AB इज इक्वल टू 3 ओवर 5. ये रेशो दी है आपको. AC दिया है 5.6. फाइंड AE. AE फाइंड करनी है आपने. ओके, तो बीपीटी लगाते हैं इसमें भी. अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC आएगा. राइट, तो AC है 5.6. AC 5.6 है आपके पास. तो इसमें हम अगर सपोज करें लेट AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो EC कितना आ जाएगा? AC 5.6 है ना टोटल, EC आ जाएगा 5.6 माइनस x, है ना? यही आएगा ना. ठीक है, तो बाय बीपीटी AD ओवर DB, क्योंकि हमें ये रेशो दी है. AD ओवर, अच्छा AB की रेशो दी है. AD ओवर AB टोटल इज इक्वल टू AE ओवर AC, यही वाली. ये आपको गिवन है 3 ओवर 5. AE हमने x लिया, तो AC गिवन है 5.6. AC AD ओवर DB, AD ओवर DB गिवन है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई. AD ओवर DB, ठीक है, DB. तो इधर हम लेंगे फिर EC.
ठीक है, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। अब ई सी है 5.6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 5.6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। ये आ गया आपका 6 3 = 18, 16.8 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, 3x उधर जाके ऐड हो जाएगा, 8x आ गया, x आ गया आपका 16.8 ओवर 8, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। x ही तो अपना ए ई था, ए ई फाइंड करनी थी ना। नाउ द थर्ड पार्ट में ए डी गिवन है, डी बी गिवन है, ए डी डी बी, ए ई गिवन है, ई सी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसी रिलेशन में आप वैल्यूज पुट कर दो। ए डी एक्स है, पहले ये लिख लेना आप, डी बी है x-2 इज इक्वल टू ए ई x+2, ई सी x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x-1 इज इक्वल टू x-2 इंटू x+2। ये बन गया x² - 1 इज इक्वल टू a-b a² - b², x² - x आएगा, सॉरी। ठीक है, x² हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू माइनस माइनस भी कैंसिल, 4 आ गया। तो ये था आपका 15 सम। नेक्स्ट इज 16th। ये 16th की डायग्राम है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C, DE is perpendicular to AB, prove that triangle ABC is similar to triangle ADE। ये फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द लेंथ ऑफ AE एंड DE। ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, एंगल ए कॉमन दोनों में है, और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों 90 के हैं। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों 90 के हो गए। सो बाय एंगल एंगल एक्सियम ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE। ट्रायंगल्स तो सिमिलर हो गई, दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड भी इक्वल ही होगा। ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अब लेते हैं साइड्स की रेशियो। तो हमें फाइंड करनी है ए ई एंड डी ई, तो ए ई और डी ई इंक्लूड होनी चाहिए। तो हम साइड्स लेते हैं बेटा, ए ई ओवर डी सी, दिस इम्प्लाइज इसके अपोजिट ए ई, इसके अपोजिट ए सी, सॉरी डी सी नहीं ए सी आएगी, इज इक्वल टू एंगल ए के अपोजिट साइड्स स्मॉल ट्रायंगल में डी ई एंड इन द बिगर वन बी सी। ए ई हमें नहीं पता, यहाँ से मिली हमें ए ई ओवर ए सी इज 3 + 2 5, डी ई भी हमें नहीं पता है, बी सी इज 12। ओके, इसे नंबर 1 लिख दो अभी, क्योंकि यहाँ पे हमें दो वैल्यूज नहीं पता। ऑल्सो अगर हम लें राइट एंगल्स के अपोजिट साइड्स, स्मॉल ट्रायंगल में ए डी ओवर इसके राइट ए बी,
इज इक्वल टू एंगल ए वाली स्मॉल ट्रायंगल में डी ई ओवर बी सी। एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स लेते हैं जो एंगल्स इक्वल हैं। तो ए डी हमें पता है 3 है, ए बी नहीं पता, डी ई भी नहीं पता। हाँ ए बी निकाल सकते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये। तो ये हो गई 5, ये 12 है, तो पाइथागोरस लगाओ, यहाँ से ए बी निकाल सकते हैं ना। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, ए बी आएगा √169 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू 13 लगा दो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस लगाइए। 3 + 2 5 हो गई, ये 12 और ए बी निकाल ली। डी ई हमें नहीं पता, बी सी हमें पता है 12 है, तो यहाँ से डी ई तो आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 × 12 × 13, इट इज 36/13 सेंटीमीटर। डी ई आ गई, इसमें डी ई पुट कर देते हैं तो ए ई मिल जाएगी हमें। यहाँ लिखो फ्रॉम 1। ए ई क्या हो गई फिर, डी ई × 5, तो डी ई है 36/13 × 5। इसी रिलेशन से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल रही हूँ, ओवर 12, तो 12 नीचे जाएगा यहाँ पे। 12 3 ज़ा 36, ये आ गया 15/13। ए ई आ गई अपनी 15/13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 17। सम नंबर 17 की ये फिगर है, ए बी सी, ए डी इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया। बी सी 10 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6, फाइंड ए बी। तो इसमें ट्रायंगल सिमिलर तो प्रूव नहीं हो सकती क्योंकि एक ही एंगल इक्वल दिया है और कोई एंगल इक्वल नहीं है। तो इस पे आपके ना इसी लेसन में एक दी हुई है एंगल बायसेक्टर थ्योरम, तो वो अप्लाई होगी इसमें। एंगल बायसेक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है कि द एंगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल बायसेक्टर है ना, ये डी जो है, एंगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल विल डिवाइड अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड होगी, विल डिवाइड अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट्स। ठीक है, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, बी डी एंड डी सी, राइट, डेट आर प्रोपोर्शनल टू अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब बी डी ओवर डी सी जो है, जो बाकी साइड्स बची है ना, उनकी रेशो के प्रपोर्शन में है। ये है आपकी एंगल बायसेक्टर थ्योरम। पढ़ना आप डेफिनेशन ध्यान से कि जो एंगल बायसेक्टर है ना, वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल सेगमेंट्स में, 2 इक्वल नहीं, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है और उन 2 सेगमेंट्स की जो रेशो है वो इक्वल है बाकी की 2 साइड्स के रेशो से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी हम नहीं प्रूव कर पाए, तो बाय एंगल बायसेक्टर थ्योरम ये डायरेक्ट लगा दो आप। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो, ये तो बहुत आसान हो गया। 6/DC 4 आ गया क्योंकि ये टोटल 10 था ना, 10 में से 6 गए, DC विल बी 4। ए बी है, सॉरी ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी इज 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी आ जाएगा 6 × 6/4, 2 के टेबल से 3 3 जार 9 सेंटीमीटर। ठीक, सम नंबर 18 इज इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो डायरेक्शन ए बी सी की ऐसे, पी क्यू आर की ऐसे, तो अपने रेशियोज ध्यान से देखनी है। एंड देयर साइड्स आर ऑफ लेंथ एज मार्क्ड अलोंग देम, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो सारी साइड्स आ जाएंगी। तो ट्रायंगल्स हैं आपकी सिमिलर।
ठीक है, ट्रायंगल्स आपको गिवन है, सिमिलर हैं, तो आप सीधा साइड्स की रेशियोज लो। साइड्स कौन कौन सी लेंगे? अब देखो, ये ट्रायंगल आप थोड़ा सा घुमाओगे ऐसे, क्योंकि ए बी सी की डायरेक्शन ऐसे है, पी क्यू आर की डायरेक्शन अपोजिट बनाई हुई है। इसका मतलब दिस साइड इज प्रपोर्शनल टू दिस साइड, दिस साइड, ये बेस तो ठीक है, बेस तो सेम ही रहेंगे, ये उल्टी लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सो ए सी over PR is equal to BC over QR is equal to AB over PQ। ठीक है, ऐसे लेनी है साइड्स प्रपोर्शन। तो कोई दो साइड्स ले लो, AC ओवर PR इज 3x ओवर 6x इज इक्वल टू BC ओवर QR, 2x प्लस 2 ओवर 3x प्लस 19, 9 है, सॉरी 19 नहीं है, 9 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इंटू 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 6x इंटू 2x प्लस 2। तो वैसे ये तो यहीं पे कट हो रहे थे 1/2, तो यहाँ 1 रहने देते हैं, इधर 2। 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, x इधर ले जाओ, जब 3x इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, 4 इधर ले आओ 5, x की वैल्यू 5 आ गई, सब में पुट कर दो बस। ए बी देखो, 5 2 10 माइनस 1 9, ठीक है। बी सी, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 2 10 प्लस 2 12। ए सी 3x है, 3 मल्टीप्लाई 5 15। पी आर 6x दैट इज 30। आर क्यू या क्यू आर 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 9 24 सेंटीमीटर, और ये तो गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट 19 सम की ये फिगर है, is the point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। ABCD जो है पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, राइट। BE intersect CD at F, BE intersect CD at F, तो यहाँ पे M लिखा हुआ है, M नहीं आएगा, M की जगह पे F कर लो। शो दैट ट्रायंगल ABE, ABE ये वाली ट्रायंगल similar to triangle CFB, CFB this triangle, ये प्रूव करना है आपने। ओके, तो ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये इस ट्रायंगल का एंगल है, ये इस ट्रायंगल का एंगल है। तो आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है आपका, एंड ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और देखो ये लाइंस पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी ई इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। लिखो यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी ई, बी ई या बी एफ ले लो या बी ई ले लो, कुछ भी ले लो, इज अ ट्रांसवर्सल, therefore एंगल ई बी ए या ए बी ई लिख लो, ए बी ई
इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो दो एंगल्स आ गए आपके बाय एंगल एंगल एक्सियम। ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर। तो बस सिमिलर ही प्रूफ करनी है। ठीक है, हो गया 19 आपका। नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 20th। ये 20th की फिगर है। ए बी इज पैरेलल टू दिस इज क्यू आर। ए बी इज पैरेलल टू सी आर। okay, AB is parallel to CR and LM is parallel to QR। ठीक है, LM is parallel to QR। Prove that BM over MC is equal to AL over LQ। BM over MC is equal to AL over LQ। ओके, तो पहले हम BM over MC लेते हैं। इसको हम करते हैं, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं पहले, AMB and CMR। in triangle AMB and CMR। ठीक है, ये अपोजिट जो ट्रायंगल्स बनी हुई है। तो क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है ना, तो ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल लेंगे तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। वैसे भी ये भी वर्टिकली अपोजिट्स बन रहे हैं, तो कोई भी पेयर ले लो आप लिखो एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल एम आर सी। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्सो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम सी आर। ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल एक्सियम triangle AMB is similar to triangle CMR। ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो रेशोज लो। हमें BM ओवर MC चाहिए। इस एंगल के अपोजिट साइड BM है और इस एंगल के अपोजिट साइड MC है। दोनों एंगल्स इक्वल है ना ये। दिस इंप्लाइज BM ओवर MC इज इक्वल टू, दूसरा हम ले लेते हैं ये पेयर। हाँ, इसके अपोजिट साइड AM, इसके अपोजिट साइड MR। ठीक है, इसे ले लो रिलेशन 1। उसके बाद मैं इधर कर रही हूँ ऑल्सो इन ट्रायंगल। अगर हम ये वाली पैरेलल लाइंस लें तो ट्रायंगल लेते हैं AML एंड ट्रायंगल ARQ। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये तो कॉमन है ना। पैरेलल लाइंस हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। हमें AL ओवर LQ चाहिए ना, तो ये एंगल लेते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दिख रहा है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ML इज पैरेलल टू RQ एंड AR इज द ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल AML इज इक्वल टू एंगल ARQ। कौन से एंगल हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं।
तो बाय एंगल एंगल एक्सियम ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर. ट्रायंगल ए एम एल is similar to triangle ARQ, राइट. तो यहाँ पे भी प्रपोर्शन करते हैं साइड्स को. हमें ए एल ओवर एल क्यू चाहिए, तो ये बन रहे हैं इन एंगल्स के अपोजिट, है ना. ए एल ओवर एल क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं ये. सॉरी, ए एल ओवर इसके अपोजिट साइड. अच्छा, यहाँ पे तो हम बीपीटी भी लगा सकते थे. हाँ, बीपीटी लगा सकते थे डायरेक्ट. तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी इतना. तो इसे रब कर दो बेटा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. इन ट्रायंगल्स में बाय बीपीटी थ्योरम, क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन है ना हमें. ए एम ओवर एम आर इज इक्वल टू ए एल ओवर एल क्यू. ठीक है, हमने डायरेक्ट बीपीटी लगा दिया इस पे. तो देखो, ये रिलेशन 2 हो गया. फ्रॉम 1 and 2 ए एम ओवर एम आर, ए एम ओवर एम आर ये सेम है ना. फ्रॉम 1 and 2 बी एम ओवर एम सी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल क्यू आ गया. फ्रॉम 1 and 2 ए सॉरी बी एम ओवर एम सी इज इक्वल टू ए एल ओवर एल क्यू. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट एल एम इज टू क्यू आर. एल एम और क्यू आर की रेशियो फाइंड करनी है. एल एम इज टू क्यू आर. आपको गिवन है बी एम ओवर एम सी इज इक्वल टू 1/2. तो बी एम ओवर एम सी आया अपना ए एल ओवर एल क्यू. आया है ना. ए एल ओवर एल क्यू आया है. ओके. तो रेशो निकालने के लिए हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा. जो स्टेप्स हम यहाँ पे कर रहे थे ना, वो यहाँ पे आएंगे. आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए एम एल एंड ट्रायंगल ए आर क्यू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए. ये कॉमन थे. एंगल ये वाला एंगल ए एम एल, एंगल ए एम एल इज इक्वल टू एंगल ए आर क्यू. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ पे लिख लेना आप. तो ट्रायंगल्स हो गई सिमिलर. सो बाय एंगल एंगल एक्सियम triangle AML is similar to triangle ARQ. ठीक है. ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो अब साइड्स की रेशियो लो. ये एंगल्स लिए ना इक्वल. इस एंगल के अपोजिट साइड ए एल है, इस एंगल के अपोजिट साइड ए क्यू है. तो हमें मिला दिस इम्प्लाइज ए एल ओवर ए क्यू इज इक्वल टू, हमें रेशियो गिवन है बी एम ओवर एम सी की, इज इक्वल टू फाइंड करनी हमने एल एम क्यू आर की, इज इक्वल टू एल एम ओवर क्यू आर. लिख सकते हैं ना. ये छोटी वाली ट्रायंगल की साइड है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड है. ट्रायंगल तो सिमिलर हो गई हैं. ठीक है. अब देखो बी एम ओवर एम सी की रेशियो ए एल ओवर एल क्यू के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव किया था, है ना. जो ए एल ओवर एल क्यू की रेशियो है वही बी एम ओवर एम सी की रेशियो है. तो यहाँ पे आप लिखो फ्रॉम 1, इसे 1 2 ले लिया था, तो फ्रॉम 3 लिख लो. फ्रॉम 3 ए एल ओवर एल क्यू की रेशियो भी 1/2 हो गई ना, क्योंकि
इक्वल है ना, ये बी एम ओवर एम सी की 1/2 है, तो ए एल ओवर एल क्यू की भी तो 1/2 हुई। अच्छा, यहाँ पे ले लो, लेट ए एल इज इक्वल टू एक्स, तो एल क्यू हो गई 2x, है ना। ए एल एक्स है तो एल क्यू 2x ही होगी। तो ए क्यू क्या बना, ए एल प्लस एल क्यू ही तो बना। दिस इम्प्लाइज ए क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x, ये आ गई 3x। ठीक है, ए क्यू आ गई 3x। तो हमने यहाँ पे निकाला है ए एल ओवर ए क्यू इज इक्वल टू एल एम ओवर क्यू आर, है ना। एल एम ओवर क्यू आर यही तो रेशो फाइंड करनी है हमने, लेकिन ये है ए एल ओवर ए क्यू के, तो ए एल एक्स है, इसका मतलब ए एल ओवर ए क्यू कितनी आ गई, ए एल एक्स और ए क्यू 3x, 1/3 आ गई। तो ए एल ओवर ए क्यू एल एम ओवर क्यू आर के इक्वली तो है, तो यही तो हमने फाइंड करना था। सो एल एम ओवर क्यू आर is equal to 1/3, that is 1:3। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.1। नेक्स्ट लेक्चर में 14.2 स्टार्ट करेंगे। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। बाय बाय, लव यू ऑल।